प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र मेगा शिविर का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंप लगाया गया है, जहाँ चिकित्सक शिविर निःशुल्क मेगा चिकित्सक शिविर का यहाँ पे आयोजन हुआ है, जहाँ जन औषधि की सस्ती दवा भी यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ करीब करीब आज 2500 लोग इस जन औषधि शिविर में पहुँचे हैं, जहाँ विभिन्न बक्सर ज़िले के विभिन्न इलाके से लोग यहाँ पे अपना डॉक्टर से इलाज करा करके और दवा के इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर महिला एवं पुरुष का अलग अलग यहाँ पे जो कतारबद्ध लगे हुए हैं कि दवा लेने के लिए। इसमें कहाँ से लोग आए हैं? बाबा कहाँ से आए हैं? बक्सर सोनीपट्टी से। सोनीपट्टी से जी। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा जो जन औषधि, ये डॉक्टर कैसे यहाँ पे है, आप संतुष्ट हैं? हाँ सब जो तो अभी दवाई लिए हैं। डॉक्टर कैसे हैं, चिकित्सक यहाँ पे जो ठीक है सब। ठीक है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था घर घर पहुँचने का, ये साकार होता दिख रहा है? हाँ हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? बालेश्वर चौधरी। बालेश्वर चौधरी। ऐसे तमाम करीब करीब 2500। अच्छा ये बताइए, मतलब कहाँ से आएंगे? हम बक्सर से आए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा जो शिविर लगाया गया है, हाँ। तो ऐसे में मोदी जी का सपना था कि घर घर दवा पहुँचे, हाँ। तो साकार होता दिख रहा है? तो बढ़िया है, और ये दवा जितना मिल रहा है, अब फिर दर्द रहेगा, कोई दिक्कत होगा तो हम किससे दिखाएंगे, ये बताइए। तो यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि ये कांटेक्ट नंबर है, और बताया जाता है तो नंबर नहीं दिए हैं, कहाँ है? नंबर है, यहाँ पे नंबर है। नंबर है। कहाँ से आई हैं बताइए? यही बक्सर नारमन टोली से आए हैं। क्या नाम है? निर्मला देवी। दवा मिल रही है अभी? और दवा तो अब लाइन में लगे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जन औषधि केंद्र में करीब करीब पूरे बक्सर ज़िले से दूर दराज से लोग आए हैं, जहाँ आप ये जो तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं कि कतारबद्ध लोग अपने दवा का इंतज़ार में खड़े हैं, और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं अंदर डॉक्टर से दिखा रहे हैं। वहीं आपको हम अब दिखाएंगे कि डॉक्टर इस बारे में लोग क्या बता रहे हैं, अपना परामर्श क्या दे रहे हैं। वहीं यहाँ आए जो पेशेंट हैं वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सुने। देखिए, बिना अच्छे स्वास्थ्य का किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे देश में या किसी भी कंट्री में स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता है इतना महंगा होता है कि गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता है, और वो कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पाता है। हम लोग 2047 में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो वो सपना अगर हमारी जनता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसमें टारगेट ये था कि जो हमारी 36% के अराउंड में जो आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाया जाए, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनका इलाज तो हो ही जाता है, गरीबों का इलाज नहीं हो पाता। WHO भी बहुत दिन से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत दिन से वो सोच रहा है कि वर्ल्ड को हम लोग बीमारी मुक्त करें, लेकिन उनके पास भी इसका कोई आइडिया नहीं आ रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत एक ऐसा इंश्योरेंस स्कीम टाइप का चीज़ है जिसमें कि 5 लाख पर फैमिली आपको साल में मिल जाता है। तो इतना रुपया काफ़ी होता है एक परिवार के लिए इलाज कराने के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से राज्यों में अभी भी उस कार्ड को अक्षरशः नहीं बनाया गया है, और सभी गरीबों को कवर नहीं किया जा सका। जो भी है एजुकेशन वगैरह के अभाव में गरीब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो कार्ड बनवा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उनको दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं सब उसमें इनरोल्ड हैं, चाहे वो एम्स हो, IGMS हो, यहाँ भी जो बड़े हॉस्पिटल हैं सब होंगे ही। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को स्वास्थ्य की हम चिंता करें। इसी कड़ी में उन्होंने दवा के बारे में भी सोचा कि कैसे दवा हम लोग जो जैसे डॉक्टर देख लिए, हम ही देख लिए और दवा लिख दिए, वो दवा इतना महंगा होता है कि लोग खरीद नहीं पाते।
तो उन्होंने सस्ती दवा का प्रोविज़न लाया कि किस तरह से दवाइयाँ भी लोग खरीद सके। तो जन औषधि की दवा उन्होंने लाई जो कि मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस पे मिलता है, तो दवा भी लोगों को उपलब्ध हो गया। अब चिकित्सक की एक समस्या थी कि चिकित्सक ही नहीं है, जैसे हॉस्पिटल सबके गाँव घर में होगा तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर आते नहीं, बहुत बार डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं रहती है, उसका कारण है डॉक्टर की कमी। उसके लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए। आज के दिन में 117% MBBS का ज़्यादा ये हो रहा है, बन रहे हैं हर साल, और पीजी के सीट्स भी 100% से ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छे हॉस्पिटल्स जैसे एम्स होते हैं वो भी आज के दिन में 5 साल जो पहले थे आज 22-23 हो गए हैं। तो पूरा फोकस जो है वो होना चाहिए लोगों के स्वास्थ्य के प्रति। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो समस्याएं ही नहीं आएंगी, कुछ न कुछ हम कार्य करके और अपने देश के उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। इसमें जो प्रिवेंशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन का मतलब होता है, आप सुने होंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। क्योंकि अगर आप स्वच्छ रहते हैं, अगर आप साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, अगर अपने आसपास का वातावरण ठीक रखते हैं, अगर शुद्ध जल आप पी रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि जो भी 60-70% कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायरिया से लोग की डेथ हो जाती है, जॉन्डिस से लोग की डेथ हो जाती है, ये कम से कम हम लोग बचा सकते हैं। निमोनिया का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, उन्होंने उज्ज्वला योजना लाई, उससे सांस की जो हम लोग माताएं बहनें जो ऐसे चूल्हा जलाते रहती थी वो समस्या ख़त्म हुई। उससे COPD जो एक बीमारी होती थी उसकी इंसिडेंस काफ़ी कम हुई। तो एक कंपोजिट प्लान है उनका कि जो प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट के लिए लोग जाएं तो उनको डॉक्टर मिले, हॉस्पिटल मिले, दवाइयाँ फ्री मिले, इवन कार्डियक स्टेंट वगैरह ये सब की भी रेट उन्होंने कम की थी। कैंसर की महंगी दवाइयाँ, महंगी जो एंटीबायोटिक्स है उनका भी रेट उन्होंने कम किया। तो ये सब मिला जुला के कहना ये है कि हम सभी समाज के लोग, क्योंकि सरकार के भी लिमिटेशन होती है, तो हम चिकित्सक, जो स्वयंसेवी संस्था वाले हैं या फिर जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, अपना प्रयास भी करें। कोई भी अच्छी चीज़ शुरू होती है तो उसके पीछे लगना चाहिए। सब लोग अगर मिलजुल के प्रयास करेंगे तो हम एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक सपना जो है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, उसका भी पूरा कर पाए। आज के कैंप में 22-23 डॉक्टर्स हैं, सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपना कार्य ठीक से कर सकें। मैं करीब अभी तक में 2200, अभी जैसा इन्होंने बताया कि 2200 अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जब सारे पटना से डॉक्टर आए हैं, अपना क्लिनिक छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। हम लोग का भी प्रयास यही रहता है, क्योंकि उनका आना तभी सफल होगा जबकि वो ज़्यादा लोग को अपनी सेवा दे पाएँ। हम लोग जन औषधि की दवाइयाँ देते हैं क्योंकि हम लोग उसको आजमा चुके हैं कि वो दवा बहुत अच्छी होती है और सस्ती भी है। तो लोग में भी एक ट्रेंड बनेगा कि जन औषधि के प्रति विश्वास उनका बढ़ेगा कि हमारे जैसे जो वरीय चिकित्सक हैं वो भी अगर जन औषधि की दवा दे रहे हैं, बांट रहे हैं, इसका मतलब है कि दवा ठीक है। तो एक ऑथेंटिकेशन भी होता है लोग का विश्वास, क्योंकि हमारे समाज में सस्ती चीज़ों के प्रति एक रहता है कि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। तो वो जन औषधि के दवाइयों में वो चीज़ लागू नहीं होती है, वो सस्ती भी है और अच्छी भी है। अभी तो जितने भी लोगों को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे गैस के जो पेशेंट हैं जो हमेशा गैस का कंप्लेन लेके आ रहे हैं, या इंडाइजेशन हो गया या जिनको की कब्जियत रह रही है, ये हमारे जो डिपार्टमेंट है गैस्ट्रो का, वो ज़्यादातर इसी तरह के मरीज़ या पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। मेरा यही संदेश है यहाँ के लोकल आम जनता को कि सबसे पहले अपने खान पान को अच्छे से टाइम पे लें और हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करें। और पानी जो एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ये इन्फेक्शन होता है, पानी का सेवन अच्छे से करें। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वहीं पे पिए, और जो भी बाहर का कहीं पे पानी, इस तरह के चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, गैस्ट्रो सर्जन, पटना हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो बहुत सारे कैंसर के मरीज़ जिनको शंका है मन में, जैसे कि मुंह के अंदर छाला जिसको पड़ गया है या मुंह के अंदर लाल धब्बा पड़ा है। एक पेशेंट आए हैं जिनको कि ब्रेस्ट में जो है, मेल पेशेंट थे 80 इयर्स के, उनके ब्रेस्ट में जो है गांठ था 1 साल से, तो वो सारे मरीज़ आए हैं। एक मरीज़ आए हैं, वो काफ़ी जो है मुंह के अंदर काफ़ी बड़ा घाव है, अल्सर है, उनको भी कैंसर का ही बीमारी है। तो सब लोग का इलाज के लिए जो है सब दवा ववा दे दिया गया है, और इलाज के लिए स्पेशल इलाज के लिए फिर उनको हम लोग महावीर कैंसर संस्थान भी बुलाए हैं, जहाँ पे आयुष्मान कार्ड के तहत और जो CM फंड के तहत हम लोग फ्री में उनका इलाज महावीर कैंसर संस्थान में करेंगे। अवेयरनेस भी दे रहे हैं साथ साथ कि कोई भी दिक्कत अगर हो, अगर कहीं पे गांठ हो, मुंह के अंदर छाला हो, या अगर किसी को उल्टी या बुखार 2 सप्ताह से बुखार है और वो छूट नहीं रहा है,
खांसी अगर हो रहा है, 2-3 हफ्ते से लगातार खांसी हो रही है, तो उसको लापरवाही से नहीं लेना है। और कहीं भी अगर शरीर में कहीं भी छोटा सा जो तिल है या हम लोग मोल कहते हैं अंग्रेज़ी में, अगर वो तेज़ी से बढ़ रहा है या कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है तो उसको भी हो सकता है स्किन कैंसर हो, तो इसी के लिए उसको भी लापरवाही से नहीं लेना है। और कहीं से भी खून आना, मल के रास्ता से, या अगर कभी उल्टी हो खून का, या भूख ना लगे, थकावट ज़्यादा हो, कहीं भी शरीर में कोई भी गांठ हो, तो हमेशा आई थिंक कैंसर के डॉक्टर से ज़रूर जाके एक बार, हर गांठ कैंसरस नहीं होता, लेकिन जो है हमेशा जाके वहाँ पे दिखा के कंफर्म करना चाहिए कि कैंसर है या नहीं है। और हम लोग जो आयुष्मान कार्ड जो मोदी जी का जो 5 लाख तक जो इलाज फ्री में कराया जा रहा है, उसे लाखों लोग जो है उनका लाभ ले रहे हैं और संतुष्ट है मरीज़ लोग। हम लोग के महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा इलाज होता है, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड के तहत कैशलेस मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है। ये मतलब कि आज मतलब बहुत बड़ा बात है और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, पेशेंट लोग भी बहुत खुश हैं। मैं डॉक्टर विनीता त्रिवेदी हूँ और मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी महावीर कैंसर संस्थान। यहाँ पे ज़्यादातर जो महिलाएं अभी आ रही हैं, उनको या तो धात संबंधी ज़्यादा अभी परेशानी है, धात गिरने की परेशानी, या थायराइड का प्रॉब्लम को लेकर आ रही हैं, और बांझपन और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ भी काफ़ी मरीजों यहाँ पे अभी आई हैं, इन सब समस्याओं के साथ भी। और बाकी एक प्रोलैप्स, जो थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उसमें प्रोलैप्स यूट्रस जो बच्चादानी बाहर आ जाता है मुंह की तरफ, उस तरह का भी कुछ केसेस मिला है आज मोदी जी का सपना घर घर पहुँचेंगे चिकित्सक बिल्कुल साकार हो रहा है। और अगले कुछ आगामी वर्षों में ये बहुत ही जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से एकदम सुनहरे रूप में निखर कर आएगा। मैडम आपका? मैं डॉक्टर रूपम, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, न्यू गार्डनर हॉस्पिटल, इनकम टैक्स कोलंबो। शुभकामनाएं बक्सर की जनता को। यहाँ बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। पटना के सारे जाने माने चिकित्सक अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो हड्डी डिपार्टमेंट के हो, आँख डिपार्टमेंट के हो, चर्म रोग डिपार्टमेंट हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, कैंसर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, हर तरह की बीमारी के स्पेशलाइज डॉक्टर हैं। तो बहुत बधाई बक्सर की जनता को कि इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, आप इसका लाभ उठाएं। जनरली मेडिकल कैंप में सिर्फ पेशेंट को देखा जाता है, लेकिन इस मेडिकल कैंप की जो डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी खासियत यह है कि बिहार पटना के टॉप मोस्ट सारे ब्रांच के डॉक्टर्स तो आए ही हैं, साथ में हमने जांच की भी पूरी व्यवस्था की है। जैसे यहाँ ऑन स्पॉट्स हम HIV, हेपेटाइटिस B, C, टाइफाइड, मलेरिया, ब्लड ग्रुप, शुगर की इंस्टेंट जांच करके रिपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को। तो इससे क्या है कि जो डॉक्टर्स आए हैं उनको इलाज करने में भी काफ़ी सहूलियत हो रही है। पेशेंट का ECG भी यहीं पे ऑन साइट हो रहा है, तो किसी को शक है कि उसको हार्ट अटैक है तो उसका भी निदान हो जा रहा है। इसी तरह से आँख की जाँच हो रही है, जिसकी पावर की जाँच पूरी व्यवस्था है। ऑर्थो में वैसे ही नस की जाँच की व्यवस्था है। सो ये एक अपने आप में यूनिक आप बोल सकते हैं कि मेडिकल कैंप है, जो इस जनरली इस तरह के मेडिकल कैंप्स लगते नहीं हैं। एक तो 15 स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हैं, जो कि अमूमन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो सब एक जगह आज मिले हैं। और इससे क्या है कि जो मास पेशेंट हैं हमारे, उसको काफ़ी फ़ायदा हो रही है। साथ में हम जन औषधि की दवाइयाँ भी दे रहे हैं फ्री में। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर्स का विंग है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ है, तो हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और उसमें सतत प्रयोग हम लोगों का होते रहता है कि कैसे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम मोदी जी के जो हेल्थ से रिलेटेड उनकी विजन है उसको पहुंचाएं और लोगों की सेवा भी करें। तो ये दोनों काम आज हो रहा है। सर, माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बेहतर काम कर रहे थे, आप चिकित्सक वर्ग के लोग उसको देखते हुए लोगों को फायदा दे रहे हैं? नहीं, हमें भी एनर्जी मिलती है यदि हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं और नए नए विजन ला रहे हैं। जैसे कि आपका आयुष्मान कार्ड है, जन औषधि की दवाइयाँ हैं, एम्बुलेंस की सेवाएँ बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेजेज बढ़े हैं, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। तो हम डॉक्टर्स भी जो निजी क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम जनता के पास जाएं और जो सेवाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं, जो भविष्य में उपलब्ध हो पाएंगी। अब सीटें बढ़ी हैं तो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन 2-4 साल लगेंगे उसमें। तो अभी हम लोग गांव-गांव, शहर जाके, जैसे पटना में टॉप मोस्ट बैठते हैं लोग, यहाँ पे नहीं मिलती है, तो लोग आज आए हैं। तो यहाँ के लोगों को करीब 2,500 से ज़्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं दिखाने के लिए। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास कहेंगे उस काम में।
सर का परिचय। मैं डॉक्टर प्रभात रंजन पैथोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ से किया हूँ। मेरा पटना में अपना सेंटर है। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आया है और यहाँ पे बीपी शुगर और आई चेक कराना है, उसके लिए हम यहाँ पे डॉक्टर साहब से दिखाने के लिए आए हुए हैं। व्यवस्था को लेकर के हाँ ना व्यवस्था सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी का लगातार दवाई भी मिल रहा है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? नहीं, प्रधानमंत्री को जो धन्यवाद बोलेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। देखकर बहुत खुशी, अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें। यहाँ देखने को क्या मिला अभी? यहाँ पे हाँ सब व्यवस्था सब सही है और सभी लोग अपने अपने काम में अच्छी तरह से लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारे सभी डॉक्टर हाँ सभी टेस्ट अच्छे से हो रहे हैं और सभी डॉक्टर्स लोग अपने अपने काम में अच्छे से इलाज कर रहे हैं। मेरा दीप्ति मिश्रा नाम है। हाँ, पटना के सब बड़े डॉक्टर साहब लोग आए हुए हैं। इसमें हेड जो है डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा चिकित्सक प्रभारी हैं, जो सब डॉक्टर लोग के लेके आए हैं। यहाँ दवा की भी व्यवस्था फ्री है, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। हम लोग के सौभाग्य है, बक्सर की जनता को बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा के तरफ से 20-25 डॉक्टर सब विभाग के लोग आए हैं, सब बहुत अच्छा तरह से अपना दिखाई दे। कौन बीमारी का इलाज आप लोगों का हो रहा है? यहाँ बीमारी का पेट का हो रहा है, श्वास का हो रहा है, हड्डी का हो रहा है, इसके बाद और सब बहुत विभाग के लोग डॉक्टर हैं, सब देखा रहे। हम आए हैं, शुगर है, इसके बाद हार्ट है, इसके लिए आए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी का दवाई मिल रहा है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ये सब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का दवाई भी यहाँ सब मिल रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी के आदेश पर डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा के तरफ से सब लोग डॉक्टर टीम आए हैं, सब देख रहे हैं, सब दवा फ्री मिल रहा है। डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा के जी भी। प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी बहुत हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए भी हैं, फिर सर्वोपरि हैं। कितने भी लोग लग जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को परास्त करने वाला कोई नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम हृदयानंद मिश्रा हुआ। हम बक्सर जिला से हैं, मेरा गांव जिगना है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।